हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। आज से हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन को शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। नाउ इस टॉपिक को हम कुछ हेडिंग्स में पढ़ेंगे। टॉपिक का इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन, अलग अलग पार्ट जिसमें हमने उसको डिवाइड किया है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, कौन कौन से फेजेस पर ये किस तरह रेगुलेट की जाती है। लेट्स स्टार्ट विथ the topic, that is cell cycle and cell division. Now, continuity of life is very important characteristics of all living organisms. Organisms को अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है और अलग अलग फेजेस में रहना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लाइफ मस्ट कंटिन्यू बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होना चाहिए उसमें? ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। जो सेल होगी ये क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है। नाउ अगर लाइफ को कंटिन्यू होना है तो सेल्स मस्ट बी शोन वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। नाउ जो रिप्रोडक्शन होगा इट मे बी असेक्सुअल और मे बी सेक्सुअल, चाहे सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो, लेकिन उसके पीछे का जो बेसिक फंडा है वो क्या है? सेल मस्ट डिवाइड। सेल मस्ट डिवाइड। सेल अगर डिवाइड होती है तो ही यहाँ पर जो है लाइफ कंटिन्यू हो सकती है। नाउ अगर हम यूनिसेल्यूलर की बात करें तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड होना मीन्स क्या होना? अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं क्या होगा? फ्रॉम वन सेल सिंपली टू सेल्स विल फॉर्म इन केस ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होगा? फ्रॉम वन सेल टू टू सेल्स, यानी जो मदर सेल होगी उससे टू डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाती है। सिंपली मीन्स सेल डिवीजन। यूनिसेल्यूलर में सेल डिवीजन का मतलब क्या है? फ्रॉम वन सेल टू सेल विल फॉर्म। ओके, लेकिन वही अगर हम मल्टी सेल्यूलर की बात करते हैं, सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ कैसे शुरू करते हैं? फ्रॉम अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। एक सिंगल सेल जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, इसी से वो अपनी लाइफ शुरू करते हैं। ओके, सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। फिर क्या होगा? इट विल divide and goes on dividing and finally forms an adult, जो कि क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। मतलब सिंगल सेल जो जाइगोट में बनी थी उसका डिवीजन होते होते एडल्ट कैसा हुआ? एडल्ट मल्टी सेल्यूलर, मिलियन बिलियन सेल्स यहाँ पर बन जाते हैं और ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है? मतलब सेल से किस तरह ये बनता है? देखो, सेल से क्या बनेंगे? टिश्यू। टिश्यू विल फॉर्म टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से क्या बनेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम एंड देन कंप्लीट बॉडी। क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। मतलब फ्रॉम अ सिंगल सेल टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यहाँ बन जाते हैं। अब ये जो सेल है, ये सेल किस तरह डिवाइड होगी और सेल अपने लाइफ में कौन कौन सी चेंजेस करती है जिससे वो डिवाइड करती है, यानी कि ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट होती है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? फ्रॉम वन सेल, सी दिस फिगर शोज a single cell starts its journey and after completion of the journey it divides into two. एक सिंगल सेल ने अपनी जर्नी शुरू की थी और पूरा कंप्लीट जो काम हो गया है उसके बाद कितनी सेल्स यहाँ बन गई? टू, यानी लाइक दिस। एंड फाइनली फ्रॉम वन सेल हाउ मेनी सेल्स? टू सेल्स फॉर्म। सिंगल सेल से from one cell, when two or many cell forms, such a type of changes are nothing but cell division.
इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। नाउ लाइफ के इस सेल के इस जर्नी पर जो साइकिल इसने शुरू की है वो कैसी है, ये इस तरह साइक्लिक ऑर्डर में है, मतलब एक हुआ, फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा, फिर लाइकवाइज, इसीलिए हमने इसको बोला सेल साइकिल। नाउ वी विल सी डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन को देखेंगे। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis of constituents of cell, and eventually divides into two daughter cell. अब हम सिंपल वे में इसका मतलब समझ लेंगे। सेल क्या है? सेल जो है, इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट्स है सेल के, वो कौन कौन से है? वो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियास, बहुत सारे अलग अलग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोस एक्सेट्रा, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हमने अपने जो है यहाँ पर कंप्लीट लेक्चर सीरीज में देखा हुआ है, दैट इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोई भी कंस्टिट्यूएंट के अगर सेल में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू मे सी दैट कंप्लीट सीरीज, ओके। उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को इंडिविजुअल लेते हुए हमने डिटेल्स में देखा है। नाउ सारे यहाँ जो सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इस तरह, वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल इज नथिंग बट न्यूक्लियस। क्या है वो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज हार्ट ऑफ सेल एंड डायरेक्टर ऑफ सेल। सारी जो प्रोसेसेस होती है ये यहाँ पर जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है। नाउ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब अगर सेल को डिवाइड होना है तो सेल को क्या करना पड़ेगा? सेल को अपने जैसी दो कॉपीज यहाँ तैयार करनी है, सपोज, ओके। सेल को डिवाइड होना है, यहाँ उसको अपने जैसी सेम टू सेम दो कॉपीज तैयार कर लेनी है, तो वहां पर उसको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इनके अंदर के सारे कंस्टिट्यूएंट्स को यहाँ पर रेडी कर लेना होगा, तभी सेल क्या हो सकती है? तभी सेल डिवाइड हो सकती है। ये प्रोसेस करने के लिए सेल जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है चेंजेस करती है उसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये एक के बाद एक जो है यहाँ सीक्वेंस फॉलो करती है। बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल जो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। सिंथेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, जितने भी सेल के कंपोनेंट्स है इन सब का क्या कर लेना है? सिंथेसिस, ओके। इन सभी का क्या कर लेने वाले हैं हम यहाँ पर? सिंथेसिस। एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। Eventually it divides into two daughter cell. Sequence of events by which cell duplicates its genome, synthesis of constituent of cells and eventually divide into two daughter cell. Daughter यानी ये हो गई मदर सेल और ये हो गई डॉटर सेल, जिसको हम डॉटर सेल या प्रोजीनी भी बोलते हैं। क्लियर है? नोन एज सेल साइकिल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेल साइकिल, जिसमें सेल अपने अंदर के सारे कंस्टिट्यूएंट को क्या करने वाली है? डुप्लीकेट करेगी, और डुप्लीकेट कर कर अपने आप को कितने पार्ट्स में यहाँ पर जो है कितना, एक सेल से कितनी बन जाएगी? दो सेल। सेल थ्योरी में क्या बोला है? सेल ओरिजिनेट्स और डिवाइड्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर एक सेल को बनना है तो वो कैसे बनी है? वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। वन सेल गिव राइज टू टू और मेनी सेल्स। क्लियर है? नाउ दिस इज नोन एज सेल साइकिल।
पहले हमने देखा कि सेल को क्यों डिवाइड होना होगा, फिर हमने देखा उसकी डेफिनेशन क्या है। सी बॉडी में जो ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन, ये सारे काम जो यहाँ पर बॉडी में होते रहेंगे, इन सारे एक्टिविटीज के लिए बॉडी को यहाँ पर सेल को रिप्लेस करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टू दैट इज पार्ट्स। अब जो सेल यहाँ पर डिवाइड होने वाली है, इस सेल साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। दोनों भी फेजेस कंटिन्यू है, एक फेज होते ही दूसरी होगी। कन्वीनियंस के लिए हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 2। इट इज डिवाइडेड, cell cycle is divided into how many phases? It is divided into 2 phases. Number 1, interphase. Number 2, M phase. Okay. Now यहां से हम इस तरह जब शुरू करते हैं, दिस कंप्लीट फेज जो कि यहाँ पर कलर्ड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इट इज नोन एज इंटरफेज। सेल साइकिल को अगर हम देखें तो 90 से 95% समय सेल का कहाँ जा रहा है, कौन से फेज में जा रहा है? इंटरफेज में। 90 to 95% कहाँ टाइम स्पेंड करती है सेल? इस फेज में स्पेंड करती है। और ओनली रिमेनिंग दैट इज 10 to 5% ओनली इज हियर। ओके, नाउ इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो इंटरफेज है ये कैसी है? ये लॉन्ग फेज है इसके कंपैरिजन में। नाउ दिस इंटरफेज इज आल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज ऑब्लिक रेस्टिंग फेज। अब देखो ये नाम कैसा है, ये मिसनोमर है, यानी कि क्या, ये जो नाम है रेस्टिंग, बट सेल रेस्टिंग नहीं है, सेल कोई रेस्ट नहीं ले रही है, लेकिन बाहर से कोई भी यहाँ पर जो सेल के अंदर के चेंजेस है वो विजिबल नहीं रहते, इसीलिए हमने इसको रेस्टिंग फेज बोला। लेकिन सेल इस फेज में हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि सारे कंपोनेंट्स का यहाँ पर बायोसिंथेसिस शुरू होता है। क्लियर है? अब इसको प्रिपरेटरी फेज क्यों बोला? सेल को डिवाइड होने के पहले उसकी पूरे जो है हमने देखा उसके जीनोम को डुप्लीकेट होना होगा, सारे कंस्टिट्यूएंट्स को डुप्लीकेट होना होगा, और फाइनली सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये पूरा जो यहाँ पर सेल सारी की सारी जो यहाँ पर प्रिपरेशंस करने वाली है डिवीजन के लिए, ये कहाँ होती है? ये इंटरफेज में होती है। ये पूरी फेज कैसी है? इंटरफेज। इसीलिए इस फेज को हमने बोला प्रिपरेटरी, जहां सेल डिवीजन में जाने के लिए अपना सारा प्रिपरेशंस कर कर रेडी रहेगी। क्लियर है पॉइंट? अगला फेज है एम फेज। अब ये एम फेज क्या है? एम फेज यानी दिस फेज। हियर द एम स्टैंड्स फॉर माइटोटिक और मायोटिक डिवीजन। ओके, मायोसिस और माइटोटिक, इस तरह से इस फेज को हम बोल रहे हैं। ओके, वर्ड क्या है? एम फेज। एम फॉर मायोसिस और माइटोसिस। क्लियर है? नाउ ये जो फेज है इसको डी फेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डी फेज। सेल फाइनली विल डिवाइड इन दिस फेज नोन एज एम फेज। नाउ अब हम दोनों भी फेजेस को डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेज। क्या है इंटरफेज? The longest phase of cell cycle known as interphase. Okay, अब ये जो इंटरफेज है ये किस तरह से होगी? इंटरफेज जो है 3 जो है यहाँ पर, यहाँ इंटरफेज के कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स में इंटरफेज कंप्लीट होगी। नंबर 1 फेज नोन एज G1 फेज, नंबर 2 S फेज एंड नंबर 3 G2 फेज। G फॉर ग्रोथ, यहाँ G फॉर क्या है? ग्रोथ। G1 यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज, G2 यानी सेकेंड ग्रोथ फेज, S फॉर सिंथेसिस, S फॉर सिंथेसिस। अब यहाँ पर हम एक एक करके इनके नाम देखने वाले। ये फेज कैसी है? इंटरफेज। G1 S G2 कितनी फेजेस है इसके अंदर? इसके अंदर और 3 फेजेस है। सबसे पहली है G1। G1 किसके बाद आई है? ये जो है ये माइटोटिक फेज के बाद आई है।
इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक। माइटोटिक के बाद मतलब पोस्ट, और सिंथेसिस के पहले प्री जो है यहाँ सिंथेटिक। ये कैसी फेज है, यहाँ पर जो है सिंथेसिस होने वाला है, तो प्री सिंथेसिस पोस्ट माइटोटिक। क्लियर है? और 1 मीन्स फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। क्लियर है? फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। और अगर हम और यहाँ इसको देखें तो हियर द जी अगेन रेफर्स फॉर अनदर वर्ड नोन एज गैप। ये क्या है? ये गैप फर्स्ट पीरियड है। तो कितने नाम हो गए इसके? नंबर 1 दैट इज नथिंग बट फर्स्ट ग्रोथ फेज, गैप फेज 1, नेक्स्ट टू दैट पोस्ट माइटोटिक एंड प्री दैट इज नथिंग बट सिंथेटिक। इतने इसके नाम हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टू दैट अगली फेज के नाम देख लेते हैं। एस फॉर सिंथेसिस, डीएनए का यहाँ पर सिंथेसिस होने वाला है, इसीलिए हमने इस फेज को क्या बोला? एस फेज, यानी सिंथेटिक फेज। नंबर 3 G2 फेज, गैप 2, जैसे हमने पहले यहाँ बात की। ग्रोथ फेज नंबर 2, गैप 2, पोस्ट सिनेप्टिक। ये क्या है? पोस्ट सिनेप्टिक, यानी कि ये जो है सिंथेसिस का क्या हुआ? पोस्ट सिंथेटिक। और इसके बाद अगला क्या रहेगा? दैट इज प्री माइटोटिक, माइटोटिक के पहले और सिंथेसिस के बाद। प्री सिंथेटिक एंड पोस्ट माइटोटिक फेज। क्लियर है यहाँ पर? सॉरी, दैट इज प्री, यहाँ पर बोलेंगे प्री माइटोटिक एंड पोस्ट सिंथेटिक। ये हो गया पोस्ट माइटोटिक एंड प्री सिंथेटिक। दोनों भी एक दूसरे के क्या है? ये नाम से यहाँ पर हमने अपोजिट में देखे। पॉइंट क्लियर है? अब इन फेजेस के अंदर क्या क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। सेल मेनली किस किस चीजों से कंप्राइज करती है? से G1 फेज को हम देख रहे हैं, फर्स्ट नोन एज G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, गैप फर्स्ट फेज, प्री सिंथेटिक, पोस्ट माइटोटिक। अब ये जो फेज है इसमें क्या होगा? सारे बायोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स जो यहाँ प्रेजेंट है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या है? सेल के कंस्टिट्यूएंट जो है, इनके ये जो है यहाँ पर प्रीकर्सर्स है। इनके प्रीकर्सर्स कौन कौन है? जैसे अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो शुगर्स, और जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की, कौन है? ग्लिसराल्डिहाइड। और इस तरह से ये सभी क्या है? फैटी एसिड्स। ये सभी क्या है? इनके प्रीकर्सर्स है। न्यूक्लिक एसिड का जो है ये कौन है? यहाँ पर मतलब डीएनए एंड आरएनए किससे बने हुए हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और शुगर, इसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनको बनाने के लिए, इनके सिंथेसिस के लिए जितने भी यहाँ पर इनके प्रीकर्सर्स लगने वाले हैं, इन सब प्रीकर्सर्स का पूलिंग, यानी कि उन सब को यहाँ लेना शुरू कर लिया जाएगा। सेल को क्या करना है? अपने जितने भी अंदर के वहां पर जो है कंपोनेंट्स है, इन सब का डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन करना है मतलब क्या है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका भी डुप्लीकेशन करना है, न्यूक्लियस है उसका भी डुप्लीकेशन करना है। तो इनको बनाने के लिए जो मेम्ब्रेन्स लगेंगे, जो प्रोटीन्स, विटामिन, सभी जो चीजें लगने वाली है, इन सब का यहाँ पर क्या शुरू हो गया है? इन सब का यहाँ पर बायोसिंथेसिस शुरू हो गया है। क्लियर है अबाउट दैट? नाउ मूविंग टुवर्ड सिंथेटिक फेज। अगली जो हमारी सिंथेटिक फेज है, इसमें क्या होगा? नाम से ही हम पता कर ले रहे हैं, यहाँ पर डीएनए का क्या होने वाला है? यहाँ डीएनए का जो है रेप्लिकेशन होने वाला है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, इसीलिए इस फेज को हमने बोला सिंथेसिस फेज। ओके, अब ये जो फेज है इसमें क्या होगा? जो डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। वी नो डीएनए रेप्लिकेट्स बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डीएनए कैसा रिप्लिकेट होता है? सेमी कंजर्वेटिव। वन स्ट्रैंड विल बी न्यू एंड वन विल बी ओल्ड। क्या होगा? ये है ओल्ड और ये है न्यू स्ट्रैंड। इस तरह डीएनए जो है यहाँ पर रेप्लिकेट होने वाला है। अगर हम पहले इसके कंपोजिशन को देखें तो अगर ये 2C, अगर इस तरह हम इसको यहाँ डिनोट करते हैं
तो सिंथेटिक फेज में क्या हो जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, इट विल डुप्लीकेट एंड नाउ वी मे डिनोट इट एज अ 4C। पहले अगर हम इसको 2C से डिनोट कर रहे हैं तो बाद में हम किससे डिनोट करेंगे, 4C से। लेकिन यहाँ पॉइंट एक नोट करने जैसा है कि डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, उसका पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, डबलिंग, यानी वो डबल हो जाएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। यानी अगर हैप्लॉइड है कोई सेल तो वो हैप्लॉइड ही रहेगी, और कोई अगर डिप्लॉइड है तो उसका डिप्लॉइड ही रहेगा। पॉइंट क्लियर है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज G2, गैप टू प्री माइटोटिक पोस्ट जो है सिंथेटिक फेज नोन एज गैप टू और ग्रोथ टू फेज। अब क्या होगा, जो भी यहाँ पर हमने सारे जो कंपोनेंट्स है इनका सिंथेसिस किया, अगर हमने न्यूक्लिक एसिड की बात करी तो उसमें डीएनए और आरएनए थे। आरएनए भी कितने प्रकार के रहते हैं, आरएनए जो है यहाँ पर टीआरएनए, आरआरएनए and mRNA. T for transfer, R for ribosomal, M for that is messenger. सारे जो कंपोनेंट्स है उनका सिंथेसिस हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमने जैसे ही डीएनए को सिंथेसिस किया, डीएनए जो है इसकी पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन्स लगेंगे वो भी यहाँ पर बनना शुरू हो चुके हैं, यानी सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन ये डीएनए के पैकेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब का यहाँ पर सिंथेसिस शुरू हो गया था। अब क्या होगा, देखो G2 फेज में क्या होगा, जो स्पिंडल प्रोटीन्स रहते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स बननी है, इस तरह जो स्पिंडल फाइबर्स बनती है, दिस इज नोन एज नथिंग बट द प्लेट। इस तरह जब डिवीजन होना होगा तो उसके पहले जो प्रिपरेशन होते हैं उस फेजेस में जो अलग अलग फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसमें न्यूक्लियस का जो है यहाँ कंप्लीट डुप्लीकेशन के लिए न्यूक्लियस तैयार होता है। तो उस फेजेस में जो प्रोटीन्स वहां लगने वाले हैं और जो फाइबर्स वहां लगने वाले हैं, इनको बनाने के लिए जो प्रोटीन लगते हैं वो है स्पिंडल प्रोटीन्स, जिसका यहाँ पर जो है सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स बनकर रेडी रहेंगे। एटीपी जो है, एटीपी यहाँ पर बहुत जरूरी होगा क्योंकि ये सारी फेज हमने पहले ही देखी। क्या है ये फेज, ये पूरी की पूरी फेज जो है हाँ मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। ये कैसी है, एक्टिव, यानी एनर्जी बहुत नीडेड होगी यहाँ पर। तो एनर्जी का सिंथेसिस करना शुरू है। फिर साथ साथ में जितने भी यहाँ सेल के ऑर्गेनेल्स थे, यानी कि सेल के जो कंस्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स है, इन सभी को यहाँ पर डुप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। इस फेजेस में हमने क्या किया, G1 S G2 ये प्रीपरेटरी फेज है सेल के जीनोम का, और बाद में उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स का सबका डुप्लीकेशन इन 3 फेजेस में हमने कर लिया। ये फेज एक के बाद एक कंटिन्यू होगी, इस तरह कोई गैप नहीं होगा। ये हुई ये हुई ये। ओके, कन्वीनियंस के लिए हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टू दैट इज, ये क्या हो गई, इंटरफेज। मैक्सिमम सेल अपना समय यहाँ पर जो है 95% समय वो कहां पर स्पेंड कर रही है, इतने फेजेस में, यानी पूरी तैयारी करने में। अगली जो फेज है वो है एम फेज। दिस फेज इज नोन एज एम फेज। एम फेज जो होगी यहाँ फाइनली अब सेल डिवाइड होगा, लेकिन उसके पहले सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है दैट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिसकी हमने बात की, इनके डिवीजन का प्रोसेस किस तरह से होगा। ये है न्यूक्लियस और ये है साइटोप्लाज्म। इस फेज में सारे ऑर्गेनेल्स को देखो, इस फेज में सारे ऑर्गेनेल्स को 2 हिस्सों में हमको देना है। ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डरली यानी परफेक्ट, यहां जितने हैं वहां पर भी डॉटर सेल्स के अंदर और मदर सेल के अंदर हर चीज सेम टू सेम होगी। जो चीज यहाँ पर है वो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी ना। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम किस तरह से यहाँ बोलेंगे। एम फेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हम क्या करने वाले हैं,
जिस प्रोसेस से हम न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी डुप्लीकेशन ऑफ नथिंग बट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो डुप्लीकेट होगा और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसको कुछ फेजेस से फॉलो किया जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये क्या है? ये फेजेस है जो कि इस प्रोसेस के लिए जरूरी है। इन फेजेस से होते हुए नाउ न्यूक्लियस इज रेडी टू डिवाइड। हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर का कंस्टिट्यूएंट, इसके अंदर के ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म के अंदर का कंस्टिट्यूएंट और इसके अंदर के सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो यहाँ पर जो है रेडी टू डिवाइड है। इन सभी का ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, जितने यहाँ पर उतने यहाँ पर, इस तरह हम क्या कर देंगे? इनका ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ओके, सेम टू सेम, एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ ईच अदर। नाउ सेल ने क्या किया? सेल ने कैरियोकाइनेसिस करके दो न्यूक्लियस को रेडी कर लिया, फिर साइटोकाइनेसिस करके यहाँ पर दो साइटोप्लाज्म को यहाँ पर जो है सेल जो है रेडी करती है और फाइनली सेल जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस होते ये क्या है? ये कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है। फिर साइटोकाइनेसिस होगा और फाइनली एक सेल जो अपने जर्नी पर निकली थी, अपनी जर्नी कंप्लीट करते हुए उसने कितनी कॉपीज बना ली? 2 कॉपीज बना ली। इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने बोला सेल साइकिल। और कैसे हुआ ये डिवीजन? दैट इज नथिंग बट इन ऑर्डरली मैनर, सीक्वेंस, सारी चीजें एक के बाद एक प्रॉपर फेज में होती गई। क्लियर अबाउट सेल साइकिल? अब हम एक बार रिवीजन करते हैं। सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis of constituents and finally divides into 2 daughter cell known as cell cycle. cyclic changes है इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सेल साइकिल। नाउ हम देखेंगे कि सेल साइकिल का अलग अलग जो है ड्यूरेशन कैसा होगा। सी ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ड्यूरेशन यानी टाइम, किस चीज का ड्यूरेशन हम देख रहे हैं? सेल के साइकिल का। ओके, सेल साइकिल ड्यूरेशन। ये सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है ये 3 चीजों पर डिपेंड रहेगा। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट रहेगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग रहेगा। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इट विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट, अगला जिस फैक्टर पे ये डिपेंड होगा वो है टाइप ऑफ सेल, कौन सी सेल है उस पर ये डिपेंड होगा। और उसके बाद अगला जो है दैट इज नथिंग बट इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर पर ये डिपेंड होगा, जैसे कि टेम्परेचर, फूड, ऑक्सीजन कंटेंट एक्सेट्रा। ये सभी पर सेल का जो साइकिल का जो ड्यूरेशन यानी कितना समय लगेगा वो यहाँ पर डिपेंड होगा। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। नाउ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज 90 मिनट इन ईस्ट सेल। इस सेल में कितना है ये? 90 मिनट। while 20 मिनट इन बैक्टीरियल सेल। 20 मिनट इन बैक्टीरियल सेल। देखो ईस्ट में कितना है? ईस्ट के सेल में इट इज 90 मिनट। 20 मिनट इन बैक्टीरियल सेल।